आप सभी को नमस्कार मेरा। मैं आज फिर से एक प्यारी सी एक कहानी लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आपको बहुत अच्छी लगेगी हमारी कहानी। फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ और कुछ नया लाया हूँ। वास्तव में जो इंग्लिश पढ़ी जाती है हिंदी में, वो किस प्रकार पढ़ी जाती है, वो सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो कहानी बहुत अच्छी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक अपनी कॉपी ले लीजिएगा, पेन भी ले लीजिएगा। जिसकी भी मीनिंग्स ना मालूम हो वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि उसका मतलब आपको याद रहे। लिखने से हम कभी कोई भी चीज़ भूलते नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। नीरू, मुनमुन एंड जूनी की आज की हमारी कहानी है। इन अ विलेज देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन विथ हिज वाइफ, यानी कि एक गांव में देयर का मतलब, वैसे तो ये साइलेंट वर्ड होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, पर यहाँ पे कहानी में इसका मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब वैसे है। वहां रहता था एक बूढ़ा आदमी। ओल्ड यानी कि बूढ़ा भी होता है और एक पुराना होता है। तो पुराना एक वैसी दूसरी चीजों पे यूज होता है, जैसे कि कोई पुरानी सी लोहा वगैरह होता है तो उसको पुराना कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आदमी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बूढ़ा, इसका मतलब बूढ़ा है। तो बूढ़ा आदमी रहता था एक अपनी पत्नी के साथ एंड सन नीरू, और बेटे नीरू, अपनी पत्नी और अपने बेटे नीरू के साथ रहता था एक गांव में। नीरू वॉज अ वेरी इनोसेंट यूथ, यानी कि नीरू था एक बहुत मासूम जवान लड़का था, उनका बेटा था। इनोसेंट यानी कि काफी मासूम था, बहुत प्यारा था बेचारा, जिसको कभी लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ नहीं करता, उसको इनोसेंट कहते हैं। सो ही हैड अ गॉड नेम्ड, यानी कि उन्हों पे थी एक बकरी, गॉट यानी कि बकरी, नाम था मुनमुन, उसका नाम था मुनमुन। सो वन डे हिज मदर सैड, एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, सैड यानी कहना, एज लॉन्ग एज यानी कि जैसे भी होता है। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है जब तक वी आर अलाइव, यानी कि हम जीवित हैं। आर यानी कि है, अलाइव यानी जीवित, तो हम जब तक जीवित हैं। नीरू इज लीडिंग, यानी कि नीरू जी रहा है। ING लग गया तो रहा है, जी रहा है एच इज में यूज हो रहा है, तो जी रहा है। अ केयर फ्री लाइफ, यानी कि एक केयर फ्री का मतलब होता है बेफिक्र जिंदगी जी रहा है जब तक हम जीवित हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा जब तक हम जीवित हैं तो वह केयर फ्री जिंदगी जी रहा है, उसे कोई करना ना धरना कुछ नहीं है, बहुत आराम से रह रहा है वो। सो व्हाट ही विल डू, यानी कि वह क्या करेगा। विल यूज में गागे में यूज होता है विल, हमेशा ये याद रखना। तो वह क्या करेगा, आफ्टर आवर डेथ, हमारी मृत्यु के बाद, आफ्टर यानी के बाद, हमारी मृत्यु के बाद वह क्या करेगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। कहानी बहुत अच्छी थी। उसकी मम्मी ने कहा जब तक हम जीवित है तो वह बेफिक्र जिंदगी जी रहा है। सो नीरूज फादर रिप्लाइड, यानी कि नीरू के पिताजी ने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब देना। डोंट वरी, मत परेशान हो या चिंता मत करो, इसका मतलब ये होता है। बिफोर लिविंग, यानी कि पहले जाने से, यानी कि जाने से पहले, दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से। किसने कहा, नीरू के पिताजी ने कहा इस दुनिया से जाने से पहले। लिविंग यानी कि छोड़ना होता है या फिर जाने से पहले। तो हम एक कहानी को कहानी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आई विल अरेंज यानी कि व्यवस्था करना होता है, ठीक है ना। मैं करूंगा व्यवस्था। फॉर हिज लाइवलीहुड, यानी कि रोजगार उसके रोजगार के लिए।
यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो हमें काफी अच्छे से समझ में आ गया है कहानी को, पूरा हर एक मीनिंग्स भी हमें पता लग गई है। और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बहुत अच्छी लगेगी आप सभी को। और आगे पढ़ते हैं। एट नाइट, रात को आफ्टर डिनर, यानी कि डिनर खाने, रात के खाने के बाद बोलते हैं। सो खाने के बाद, रात के खाने के बाद, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, कॉल्ड नीरू, बुलाया नीरू को, एंड सेड, और कहा, सेड यानी कहना होता है, और कहा, नीरू यू हैव ग्रो अप नाउ, उन्होंने कहा अपने बेटे से, नीरू अब तुम बड़े हो गए हो। ग्रो अप यानी कि बड़े होना, तो बड़ा होना या बड़े हो गए हो। यू मस्ट यानी कि जरूर, तो यू मस्ट अर्न योर ओन लिविंग, यानी कि तुम्हें जरूर, क्या तक, तुम्हें जरूर कमाना चाहिए। अर्न यानी कि कमाना होता है, तुम्हें कमाना जरूर चाहिए। अपनी, योर मतलब तुम्हारी, उन्होंने जो कहा तुम्हारी अपनी जिंदगी, लिविंग यानी जिंदगी के लिए, तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कमाना चाहिए। टुमारो गो टू द सिटी विथ मुनमुन, तो किसने कहा, उनके पिताजी ने कहा, कल जाओ शहर, या फिर कल शहर को जाओ, टू यानी क्यों, शहर को जाओ, विथ मुनमुन, मुनमुन जो थी उनकी बकरी थी, तो बकरी के साथ कल शहर को जाओ। अर्न समथिंग, अर्न यानी कि कमाना होता है, कमाओ कुछ, एंड देन और फिर, कम होम, आओ घर, कुछ कमा के घर वापस आओ। देन यानी कि दो प्रकार के देन होते हैं, हमेशा आप यह ध्यान रखना। यहाँ पे तो इसका मतलब फिर है, और ए जहाँ पे लग जाता है वो से होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी अपनी, तो ये चीज है। बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखना, रिमेम्बर मतलब याद रखना, यू शुड नॉट सेल मुनमुन, उसके पिताजी ने तो कह दिया था कि अपने बकरी के साथ जाओ, मुनमुन के साथ चले जाओ और कमा के कुछ लाओ, घर वापस आओ। तो लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो बताया गया, उसके पिताजी ने फिर एक और कहा, यू शुड नॉट सेल मुनमुन, तुम्हें नहीं बेचना चाहिए, तुम्हें नहीं बेचना चाहिए, किसको, मुनमुन को। तो आगे कहानी पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नीरू लेफ्ट फॉर द सिटी, मतलब कि लेफ्ट यानी कि छोड़ना होता है, एक जाना भी होता है, तो नीरू चला गया शहर के लिए, फॉर यानी के लिए, शहर के लिए, विथ मुनमुन यानी कि बकरी के साथ, मुनमुन जो थी उनकी बकरी थी, तो मुनमुन के साथ। नीरू हैड नेवर वर्क, यानी कि नीरू ने कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, वर्ड यानी काम, यानी कभी नहीं काम किया था, बिफोर पहले, नीरू ने पहले कभी काम नहीं किया। सो ही वॉज वेरी गुड सन, तो वह था बहुत अच्छा बेटा, तो वह था बहुत अच्छा बेटा। यहाँ पे पहली कहानी में भी हमने पढ़ा हुआ, वह जवान था और इनोसेंट था, यानी कि बहुत प्यारा था, तो वह बहुत अच्छा था। ही केयर्ड यानी कि वह रखता था ध्यान, ओन यानी कि अपना, और पेट जो पालतू होते हैं, जो जानवर होते हैं उनको कहते हैं, अपना और अपने पालतू जानवर का ध्यान रखता था। तो यहाँ तक की कहानी हमें सारी समझ में आ गई। कहानी की हमने सभी की एक मीनिंग्स भी आपने पढ़ ली, हर एक मीनिंग्स का मतलब भी पता चल गया हिंदी में, और कहानी भी बहुत अच्छी थी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा।